हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका संदीप खजूरिया फिर से अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स बना रहा हूं। आपको दुबई में अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूं, डिफरेंट लोकेशंस पे लेके जाता हूं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दे रहा हूं दुबई के थ्रू माय दिस पर्सनल ब्लॉगिंग चैनल। बट आज मैं एक बड़ा ही डिफरेंट ब्लॉग करने जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस मुद्दे पे जो इस समय चर्चा का विषय है और बहुत गर्म मुद्दा भी है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया कि भाई तू इस बात पे क्यों नहीं बोल रहा, तो इस बात पे वीडियो क्यों नहीं बना रहा, जबकि पूरा भारत, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। और वो बात मेरी होम स्टेट की, इनफैक्ट जो मेरा एरिया है, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस सारे मुद्दे का। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस पे बात अपनी रखनी चाहिए, हेंस आई एम डूइंग दिस वीडियो। एंड द टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट J&K असेंबली इलेक्शंस इन दिस वीडियो। और उस इलेक्शंस में भी मैं बात करने जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो लिस्ट आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नुमाइंदे चुने हैं जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे इन असेंबली इलेक्शंस, जो जीतकर MLA आएंगे और जम्मू को चलाएंगे। उस लिस्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। उस लिस्ट के आउट होते ही जो जम्मू में हंगामा हुआ वो ब्रेकिंग न्यूज बन गया, नेशनल चैनल्स हर जगह हाईलाइट हुआ। किसी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव कर दिया है बीजेपी ऑफिस का। कोई मेन स्ट्रीम में ये फ्लैश चला रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे मुझे भी बात करनी चाहिए और मैं उसी मुद्दे पे इस वीडियो में आपके साथ रूबरू होने जा रहा हूं। तो तीन बड़ी बातें हुई इस लिस्ट में। पहला, बहुत सारे दिग्गज नेता, सो कॉल्ड दिग्गज नेता, मैं उनको दिग्गज नहीं बोलूंगा बट यस, पुराने बीजेपी के नेता जो काफी हाई पोजीशंस में जिन्होंने सर्व किया है, गवर्नमेंट में भी स्पीकर भी रहे हैं असेंबली के, उनका टिकट कट गया। देखें, दिग्गज एक हिंदी टर्म है जो मुझे यूज करनी पड़ रही है, बट एक्चुअली में वो पुराने नेता हैं। वो उस समय से बीजेपी के साथ जुड़े थे जब बीजेपी के साथ ज्यादा लोग जुड़े नहीं थे। कांग्रेस एट ऑल टाइम हाई थी, फारूक साहब अपने प्राइम पे थे, मुफ्ती साहब अपने प्राइम पे थे। उस जमाने में जिन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी पार्टी ने उनको बहुत रिवॉर्ड किया, टिकट्स दी, बाद में जब वो सत्ता में आए उनको मिनिस्ट्रीज भी दी। तो ये बड़े नाम बड़े बन गए, पर लोगों के बीच में ये बड़े कभी नहीं हुए, ये पार्टी के बीच में ही बड़े रहे। इन नामों में जिक्र करूं तो पहले आता है डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, सत शर्मा, ऐसे कुछ चर्चित नाम जिनके टिकट काटे गए। अब इनकी टिकट काटने का यही रीजन था कि पार्टी को लगने लगा था ये कहीं ना कहीं अब लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। ये वो चेहरे थे जो मोदी वेव कह लें या मोदी के नाम पे चुनाव जीतकर आगे जाते रहे, और जब जब इन्हें मौका मिला सर्व करने का, इन्होंने पूरे जम्मू को डिसअपॉइंट किया। इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि इनकी पॉपुलैरिटी, इनका स्टैचर, इनका रुतबा एलिवेट होता विद इन जम्मू और विद इन पार्टी। और जैसे ही पार्टी को इनका अल्टरनेट मिला, जैसे ही पार्टी को लगा कि अब हमारे पास वो लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास विनेबिलिटी ज़्यादा है, जो आगे चल के बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं, नॉट just cause they are loyal to us, but they are actually talented and can make a difference in win or loss, तो पार्टी ने इनका टिकट काट के उन लोगों को टिकट्स दे दिए। अब जो जम्मू ऑफिस में हुआ वो एक जम्मू नॉर्थ की सीट को लेके हुआ, वो एक डिफरेंट मुद्दा है। वो कोई ओमी खजूरिया हैं, यस, मेरे रिलेटिव नहीं है, वी जस्ट शेयर द कॉमन सरनेम खजूरिया, बट उनका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बट उनके समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस घेर लिया, जो बाद में न्यूज आई कि रविंदर रैना साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। उन्होंने नारे लगाए, उनका मुद्दा भी सही था कि एक बंदा जो पार्टी को 2 दशकों से सेवा कर रहा है, उसको हटाकर एक पैराशूट से आया बंदा दूसरी पार्टी का, उसको टिकट दे दिया गया। बड़ी बात ओमी खजूरिया साहब को समझनी चाहिए कि राजनीति में ना तो परमानेंट दोस्त होते हैं ना परमानेंट दुश्मन होते हैं। एक ही चीज परमानेंट होती है, वो होती है अपॉर्चुनिटी, और एक ही एम होता है जीतना, हर कॉस्ट पे जीतना। और बीजेपी एक ब्रूटल पॉलिटिकल फोर्स है जो अपनी विनेबिलिटी पे ज्यादा काम करती है रादर देन समथिंग एल्स। तो उन्होंने वही विनेबिलिटी दिमाग में रखते हुए ये सीट
श्यामलाल शर्मा जी को दी और ओमी खजूरिया का टिकट कटा और उनके समर्थक गुस्से में आके उन्होंने बीजेपी दफ्तर का घेराव कर दिया, नारे लगाए, रविंदर रैना जी को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी और इतने हंगामे के बाद जो पहली लिस्ट आउट की थी बीजेपी ने, उसको बीजेपी ने विदहेल्ड कर दिया। अब इस लिस्ट में ओमी खजूरिया के कारण बहुत बड़ा एक इशू बन गया कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं दे आर अगेंस्ट बीजेपी, बट इस लिस्ट में एक्चुअली जो सबसे बड़े चौंकाने वाले फैक्ट्स थे वो यही थे कि निर्मल सिंह कहें या कविंदर गुप्ता कहें या सत शर्मा, इनकी टिकट कट गई। और जैसा मैंने बताया कि इनकी टिकट इसलिए कट गई कि इनके बाद राजनीति ज्वाइन करने वाले कुछ नेता जम्मू में बहुत बड़े नेता बन गए। मैं ये बात नहीं करूंगा कि विद इन बीजेपी ओनली, जैसे मैं अगर लाल सिंह की बात करूं, डॉक्टर जतेंद्र साहब की बात करूं या डॉक्टर नरेंद्र रैना की बात करूं, ये सब राजनीति, सक्रिय राजनीति में इनसे बाद में आए और आज इनसे बहुत आगे निकल गए। इनके पास टैलेंट था, इनके पास वो क्षमता थी कि वो लोगों से कनेक्ट कर पाए, ये लोगों के बीच गए। बल्कि जो ये 3 नाम मैं गिना रहा हूं, जब जब ये जीते इन्होंने कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि ये बहुत पॉपुलर नेता बन जाएं या ये वो नेता बन जाएं जिन्हें बीजेपी टिकट देने पे मजबूर हो जाए या बीजेपी को ये लगे कि ये नेता ना कि अपनी सीट बल्कि और सीट्स पे जाके प्रचार करके हमारे और कंटेंडर्स की हेल्प कर सकते हैं, हमें और सीटें जिताने में भी हेल्प कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन बड़े नेताओं ने इंट्रोस्पेक्शन नहीं की अपनी परफॉर्मेंस की। दे रिलाइड ऑन वन थिंग कि हम लॉयल हैं पार्टी के, हम पुराने हैं, हमें टिकट मिलना चाहिए, हमें मिलेगा। बट बीजेपी ने आखिर एक आत्ममंथन किया, उनको रियलाइज हुआ कि कहां कहां वो रॉन्ग जा रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स इस चुनावों में आएंगे। और एक फैक्टर जनता से जुड़े हुए नेता को टिकट देना भी था। और बीजेपी ने ये बड़े नाम, ये पुराने नाम हटा के नए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। एंड आई एम श्योर दैट बीजेपी का ये एक्सपेरिमेंट उनको फायदा ही देगा। कुडोस टू बीजेपी, ये हार्डकोर डिसीजन थे, ये पॉलिटिकल नीड थे ये डिसीजन, और ये डिसीजन आगे आने वाले 20 साल 30 साल जम्मू में जो राजनीति होगी उसका भविष्य तय करेंगे। अगले दिन जब नई लिस्ट आई तो एक ही नाम में चेंज था। श्री माता वैष्णो देवी की सीट से एक दुबे जी को हटाकर किसी बलदेव शर्मा जी को टिकट दिया गया। और अब मैंने कल न्यूज़ में देखा कि कटरा में भी नारे लग रहे हैं कि एक युवा नेता जो थे हमारे दुबे जी, उनको जो टिकट काटा गया है वो गलत काटा गया है, और जिस बंदे को टिकट गया है वो ना तो पार्टी का लॉयल है, एक समय पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ चुका है और फिर पार्टी ने उसको चुनाव दिया। अगेन आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बट मैं ये समझता हूँ कि जो बीजेपी का थिंक टैंक है वो विनेबिलिटी ज़्यादा देखता है रादर देन एनी अदर फैक्टर। तो मुझे लगता है कि कटरा में श्री माता वैष्णो देवी में उन्हें लगा होगा कि इस बंदे की विनेबिलिटी अगेंस्ट दुबे जी ज़्यादा है, तभी उनको टिकट दिया होगा। खैर, मैं बात करता हूँ अपने एरिया की, RS-पुरा, जिसको जम्मू साउथ एक नई सीट का नाम दिया गया। इस सीट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि काफ़ी सालों बाद, आई थिंक अबाउट 3 डेकेड्स आफ्टर, ये सीट ओपन हुई। ये सीट हमेशा रिजर्व रही थी और हमेशा आप जानते हैं कि रिजर्व सीट पे हमेशा कैटेगरी के लोग ही चुनाव लड़ पाते हैं, जनरल कैटेगरी नहीं लड़ पाती। और जो RS-पुरा क्षेत्र है, जो मीरा साहब कह लो, जो जम्मू साउथ में मेन एरियाज हैं, इनमें जनरल पॉपुलेशन अच्छी खासी है। एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था शायद किसी ब्राह्मण सभा की, उन्होंने कहा कि हमारे 32% जो वोट शेयर है दैट इज ब्राह्मण्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। और मुझे पता था जैसे ये सीट ओपन होगी फॉर अ जनरल कैटेगरी तो बहुत सारे नेता इस चुनाव में आ जाएंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो हम बीजेपी टिकट को लेके ही बात करेंगे और मैं बीजेपी के कंटेंडर्स की ही बात करूंगा जो जम्मू साउथ में थे। 4 बड़े नाम थे हमारे सामने। पहला नाम हमारे पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी जी, जो बहुत बड़े नेता हैं, उनका बहुत बड़ा कद है बॉर्डर बेल्ट में, वो एक प्राइम कंटेंडर थे। उसके अलावा एडवोकेट देवराज जी, काफ़ी बड़ा नाम है इस समय RS-पुरा क्षेत्र की राजनीति में, काफ़ी टाइम से पार्टी से जुड़े हुए थे, उनका नाम भी चर्चा में था। विक्रम रंधावा साहब जो MLC भी रहे हैं, वो भी काफ़ी चर्चा में रहे कि शायद हो सकता है कि जम्मू साउथ का टिकट उन्हें भी मिल जाए। पर टिकट मिला है डॉक्टर नरेंद्र रैना जी को, जो बहुत पुराने ABVP के टाइम से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं और बीजेपी का पंजाब इलेक्शन का उन्होंने इंचार्ज भी संभाला था और डिफरेंट स्टेट्स में जाके बीजेपी का प्रचार, बीजेपी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इन दी एंड बीजेपी ने डॉक्टर नरेंद्र रैना जी को टिकट से सम्मानित किया और वो एक प्रबल कंटेंडर मुझे लग रहे हैं कि शायद वो सीट भी निकाल दें। उनके लिए कंफर्टेबल होगा निकालना बिकॉज ऑफ द
डायनेमिक्स ऑफ जम्मू साउथ वोट शेयरिंग, उनका अच्छा खासा नाम है, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, लोगों में बीच में रहते हैं, वो हमेशा हर फंक्शन में अपने एरिया में ही हैं, वो काफ़ी लोगों के बीच में लोगों की बातें सुनते हैं और उन पे काम भी करते हैं, पार्टी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ अपने एरिया के लिए भी किया है एंड वेल डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर बीजेपी। अब यहाँ ये हुआ कि श्यामलाल जी के साथ एक बहुत गलत चीज़ ये हुई कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो रिजर्व हो गई, वहां पर वो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने वो वाला क्षेत्र छोड़ के कोशिश की होगी कि जम्मू साउथ की टिकट मिल जाए, बट नहीं मिली। बहुत बड़े नेता हैं हमारे यहाँ के, मिनिस्टर भी रहे हैं, बहुत पॉपुलर भी हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जो उनका क्षेत्र जो रिजर्वेशन में आ गया, जो रिजर्व कैटेगरी में आ गया, ये उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और इसी रीजन से उनको जो जम्मू साउथ की टिकट नहीं मिली। उसके अलावा जो उन्होंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा था, दैट वाज आल्सो अ ब्लंडर, अ वेरी टेक्टिकल ब्लंडर आई वुड से, क्योंकि जिन्होंने भी इनको वो डीडीसी इलेक्शन लड़ने की सलाह दी थी वो एक गलत सलाह थी। वो एक मिनिस्टर थे, एक एक्स एमएलए थे, आगे चल के उन्हें फिर एमएलए बनना था, उनको डीडीसी इलेक्शन में आना ही नहीं चाहिए था। स्पेशली जो उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है, जहां वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बडियाल ब्राह्मणा, वो उस डीडीसी इलेक्शन में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंक्लूड ही नहीं था और जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा था। अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन हार गए थे और शायद कहीं ना कहीं पार्टी में यही मैसेज आता है कि भाई डीडीसी इलेक्शन में हार एंड देन अगर हम एमएलए की टिकट भी इसी बंदे को दें तो इट डजंट लुक नाइस और इट डजंट जस्टिफाई अदर वर्कर्स एज वेल, कि कभी भी इलेक्शन कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी तरह के हो रहे हैं तो एक नाम को टिकट नहीं दी जा सकती। बहरहाल उनके लिए सबसे जो चीज़ अगेंस्ट गई वो यही गई कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो गई और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो टिकट लेना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली पार्टी ने ये नहीं डिसाइड किया, बट श्यामलाल जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर बीजेपी जम्मू साउथ और बॉर्डर की दोनों सीटें जीतती है तो उसमें श्यामलाल चौधरी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। वो बहुत पॉपुलर है, मासिस में उनकी पकड़ है, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा वोट जनरेट कर सकते हैं एंड आई एम श्योर बीजेपी उनको बहुत अच्छे तरीके से इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म में एज अ स्पोक्स पर्सन कहे या एज अ पार्टी वर्कर यूज डेफिनेटली करेगी। इन फ्यूचर उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर बड़ा पार्टी में होगा, वो इतने बड़े नेता हैं। दूसरे कंटेंडर थे अपने एडवोकेट देवराज जी, जिनका प्रोफाइल इज वेरी वेरी सिमिलर टू नरेंद्र रैना जी। सेम कम्युनिटी, पुंछी बिरादरी से आते हैं दोनों, एक एडवोकेट है तो दूसरा प्रोफेसर है, पढ़े लिखे दोनों हैं, दोनों राजनीति में एबीवीपी या संघ बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। लेकिन आई थिंक जो नरेंद्र रैना जी को एडवांटेज मिला, उनकी सिख आइडेंटिटी, उनके सिख जो पंथ से वो बिलोंग करते हैं, उसका भी उन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, क्योंकि आरएसपुरा जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में देयर इज अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ सिख वोट्स एज वेल। तो ये वोट डेफिनेटली बीजेपी एक्सप्लॉइट करना चाहती है। बीजेपी ने एक मैसेज दिया कि हम एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट दे रहे हैं और उसकी सपोर्ट डेफिनेटली सिख कम्युनिटी जरूर करेगी। ये एक नरेंद्र जी के पास एज था। विक्रम रंधावा जी का नाम भी बड़ा छाया था मार्केट में, बट आई नेवर थॉट दैट ही विल बी ए कंटेंडर। स्पेशली जो उनका 3-4 साल पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था, वो कहते हैं ना कि राजनीति में मुर्दे जलाए नहीं जाते, दफनाए जाते हैं और वक्त पे फिर से निकाले जाते हैं। तो जो पॉलिटिकल याददाश्त होती है ना, खासकर मैनेजमेंट की, खासकर बड़ी पार्टीज की, ये बहुत स्ट्रांग होती है। और यहाँ पर अगर एक बार आप पार्टी के अगेंस्ट चले जाएं, जब बड़े नेता के अगेंस्ट चले जाएं या नेशनल लेवल के नेता के खिलाफ कुछ पब्लिक डोमेन में बोलें, तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और वही शायद विक्रम रंधावा जी के साथ हुआ है, उनको टिकट नहीं मिला। खैर वो चौथे नंबर पे चल रहे थे, तो उनको ज़्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं होना चाहिए कि अगर उन्हें जम्मू साउथ का टिकट नहीं मिला, क्योंकि फाइट मेनली इन तीनों के बीच में थी, डॉक्टर नरेंद्र जी, एडवोकेट देवराज जी और श्यामलाल चौधरी जी के बीच में। और पार्टी ने चुना नरेंद्र जी को, जो उनके नेशनल सेक्रेटरी भी थे, काफ़ी टाइम से पार्टी से जुड़े हुए हैं। एंड मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा डिसीजन है बीजेपी का, जो आगे चल के उनको विक्ट्री में भी साथ देगा। नरेंद्र जी मेरे भी बहुत प्रिय हैं, मैं भी उनको बहुत सालों से जानता हूं। जो मेरी उनका फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट इनकाउंटर में कहूंगा, दैट वाज वे बैक इन आई थिंक 1997 या 98 में होगा। मैं 6th से 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो एक एबीवीपी ने एक प्रतिस्पर्धा रखी थी, एक कंपटीशन रखा था जनरल नॉलेज का। उस जनरल नॉलेज टेस्ट में मैं एज ए पार्टिसिपेंट गया था और वो पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो मुझे आज भी याद है कि जो स्टार्टिंग में उन्होंने स्पीच दी थी कि ये एबीवीपी का फंक्शन है, इसमें आपका कोई भी एग्जामिनर
ये नहीं चेक करेगा कि आप नकल कर रहे हो या नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ नंबर्स नहीं, हमने बिहेवियर, हमने एथिक्स, हमने इंटेग्रिटी भी डेवलप करनी है। तो ये बंदा उस सालों से, मतलब 25 से ज्यादा साल तो इस बात को हो चुके हैं, ये एवीबीपी के साथ चले या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो विद इन संघ या विद इन बीजेपी चलती हैं उनके साथ चले, और बड़े ही कर्मठ, बड़े ही ईमानदार और बड़े ही पार्टी के लिए सोचने वाले नेता हैं। जब जब बीच में भी टिकट्स इनका जो नाम आया, अगर किसी और को भी दी तब भी इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टी के लिए काम किया, और शायद यही कुछ देखते हुए पार्टी ने इन्हें सम्मानित किया है टिकट से। और मैं आशा करता हूं कि ये हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे असेंबली में और ये जीत के असेंबली में जाएंगे। ऑल द बेस्ट नरेंद्र जी। अब मैं बात करूंगा सुचेतगढ़ सीट की जो रिजर्व कर दी गई, जिसका खमियाजा हमारे श्यामलाल जी को भुगतना पड़ा। उनकी सीट हटा के जब रिजर्व हुई तो जाहिर सी बात थी कि वो चौधरी जट होते हैं तो वो नहीं लड़ पाएंगे, और बीजेपी ने यहां पर टिकट दी गारूराम भगत जी को, जो पहले एमएलए रहे हैं आरएसपुरा से। जब ये आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व थी तो गारूराम जी यहां से इलेक्शन लड़के एमएलए बने थे। बाद में किसी कारणों से उन्होंने पार्टी छोड़ी, और अगली बार जब चुनाव हुए अंडर रिजर्व कैटेगरी अगेन, तो टिकट डॉक्टर गगन भगत जी को दिया गया। तब उनका टिकट काटा गया था, लेकिन इनकी वापसी हुई है। और ये मैं बता दूं देखने वालों को कि इनकी वापसी में चौधरी श्यामलाल जी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। उन्होंने पूरी मॉरल सपोर्ट या पॉलिटिकल सपोर्ट इनको दी थी ताकि इनकी बीजेपी में वापसी हो जाए, और आज गारूराम जी उन्हीं की सीट पे लड़ रहे हैं क्योंकि सीट रिजर्व हो चुकी है। इसमें मैं एक बात कहूंगा कि एक और नेता हैं जो अब कांग्रेस में हैं, दिलीप जी। उन्होंने डीडीसी के इलेक्शन में बीजेपी से नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस में चले गए हैं। शायद उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल जाए। अगर उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती तो ये उनके लिए डीडीसी की जो लड़ाई थी बहुत महंगी साबित होने वाली है, क्योंकि जैसा मैं समझता हूं अगर वो आज भी बीजेपी में होते तो शायद बॉर्डर की टिकट बीजेपी दिलीप जी को ही देती, क्योंकि वो काफी क्लोज माने जाते थे नरेंद्र जी के, और काफी उन्होंने काम भी किया था। वो एक चर्चित चेहरा बन चुके थे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के लिए, काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे हर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इवेंट में, हर तरह के इवेंट में वो आते थे और लोगों के बीच में वो जुड़े हुए भी थे। मैं आशा करता हूं कि उनको कांग्रेस पार्टी टिकट दे। अगर उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, ट्रस्ट मी ऑन दिस, he will feel sad about his decision कि एक डीडीसी के इलेक्शन के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और कांग्रेस ने उनको टिकट भी नहीं दी। अगर वो पार्टी में रहते तो उनकी टिकट मुझे लगता है 100% कंफर्म थी बॉर्डर बेल्ट से। बट खैर ये उनका डिसीजन, उनका कॉल था, समय बताएगा कि ये कॉल सही था या गलत था। बट आज की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें मुझे नजर आता है कि दिलीप जी ने एक इजी विन अपनी छोड़ दी। शायद कांग्रेस से लड़े तो मुकाबला होगा, क्योंकि बीजेपी आरएसपुरा और सुचेतगढ़ में बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। हराना मुश्किल होगा, बट ऑल द बेस्ट टू दिलीप जी एज वेल एंड ऑल द बेस्ट टू गारूराम भगत जी एज वेल। पढ़े लिखे नेता हैं, पास्ट में थोड़ी बहुत गलतियां की हैं, एंड आई एम श्योर दैट ही रिग्रेट दैट एंड ही वोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। पॉलिटिकल पार्टीज सच एज भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस, इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा देर तक रहती है, और अनटिल एंड अनलेस आप इतने बड़े नेता ना बन जाओ कि अपने दम पे इलेक्शन जीत पाओ, ये पार्टीज को गिराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन पार्टीज के जो युवा नेता जो आज सड़कों पे हैं या पार्टी ऑफिस में घुस के नारे लगा रहे हैं, इनको चाहिए कि संयम रखें। राजनीति एक टेस्ट मैच है, राजनीति का करियर बहुत लंबा होता है, ये कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। तो अगर आपको 30 साल की उम्र में टिकट नहीं मिला तो आप और काम करें, पार्टी के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, अपने एरिया के लिए काम करें, ताकि मेक श्योर करें कि आने वाले 5 सालों में पार्टी मजबूर हो कि आपको टिकट दे। नारे लगाना, दफ्तरों में घुस जाना, एक कैओस क्रिएट करना, दिस इज नॉट द वे बीजेपी इज गोइंग टू अप्रिशिएट दैट। और जैसा कुछ लोगों ने फर्स्ट लिस्ट कैंसिल होने के बाद शोर मचाया था कि देखो भाई कैंसिल करा दी, ओमी खजूरिया के मैं समर्थक देख रहा था टीवी में जो बोल रहे थे कि बीजेपी को झुकना पड़ा, बीजेपी जैसी पार्टी नहीं झुकेगी। जो फिर अगले दिन जो टिकट जो लिस्ट रिलीज हुई उनमें एक ही नाम का चेंज था। वो नाम का चेंज क्यों था वो शायद बड़े नेता जाने, उनकी यूनिट जाने, व्हाई दे हैव डिसाइडेड टू चेंज वन नेम एंड केप्ट ऑल ऑफ देम इंटैक्ट। वो बीजेपी का कॉल था। तो ये इलेक्शन आते ही बहुत इंटरेस्टिंग हो गए हैं फॉर द बीजेपी टिकट लिस्ट, जहां बड़े बड़े नेताओं के नाम हटा दिए गए, कुछ नए नाम आए, कुछ नई सीटों का ओरिजिन हुआ। जैसे आरएसपुरा की सीट अब बड़ी होकर जम्मू साउथ बन गई और जम्मू साउथ से हमारे नरेंद्र जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बार बॉर्डर बेल्ट को रिजर्व कर दिया गया। मैं खास इन 2 सीटों पर इसलिए बात कर रहा हूं कि भाई मैं उस एरिया का हूं,
उस एरिया की राजनीति की मुझे थोड़ी बहुत समझ है, उस एरिया में लोग कैसे वोट देते हैं मुझे ये पता है, और किन कारणों से ये जो कैंडिडेट्स हैं ये अच्छे हैं ये भी मुझे पता है। तो ऑल द बेस्ट। 20 मिनट का वीडियो हो गया है, मैं ये पूरी सीरीज करूंगा और अलग से वीडियो भी करूंगा इन सब नेताओं के ऊपर कि क्या इनकी पावर्स हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ्स है, किन क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और क्या क्या इनके लिए अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं, या आरएसपुरा एरिया क्या इस समय डिमांड कर रहा है कि वहाँ पर कौन सा नेता क्या करे ताकि वो मेक श्योर करे कि राजनीति में सिर्फ 5 साल का नहीं 25-30 साल का करियर, और ये सीट उनके लिए आगे मिनिस्ट्री के लिए भी दावेदारी मजबूत करें और वो आगे नेशनल लेवल तक का नेता बने। ये सारी बातों पे हम चर्चा जारी रखेंगे, आप बने रहिए मेरे चैनल पे। मुझे ना ये बड़ी जर्नलिज्म वाली फीलिंग आ रही है ना, आई एम एंजॉयिंग दैट एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। तो ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी जो पॉलिटिकल उथल पुथल हुई है जम्मू में और किन चेहरों पे बीजेपी ने ट्रस्ट किया है। धन्यवाद।